नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स। मतलब जो राहु ट्रांजिट में है वो आपके जिस स्थान से जा रहा है, एक तो स्थान के हिसाब से क्या इफ़ेक्ट होंगे, और उस स्थान में आपकी कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में जो ग्रह बैठे हैं उनके साथ उसी स्थान में कॉम्बिनेशन के क्या इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। जैसे हमने फर्स्ट हाउस का देखा था राहु का, जिसमें राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उसके साथ जो भी ग्रह कॉम्बिनेशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठे हैं वो क्या इफेक्ट देते हैं। उसी तरह हम आज सेकंड और ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं मेन पॉइंट्स की बात करूँगा। मैं जो भी बात आपसे शेयर करूँगा वो मेन पॉइंट्स होंगे, और ऐसे डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, यहाँ पर राहु जो है वो सेकंड हाउस में से जब निकलते हैं किसी भी ट्रांजिट में, और वहाँ पर अगर आपका बर्थ चार्ट का ग्रह कोई है, जैसे चंद्र से शुरू करते हैं, तो चंद्रमा पर से जब राहु निकलते हैं तब राहु चंद्र का ग्रहण योग शुरू होता है। और सेकंड हाउस आपके परिवार का है, आपके पूरे परिवार का है, जिसमें हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, भाई भाभी, बहन बहनोई सब आ गए, फूफा चाचा सब आ गए। पूरा यहाँ पर एक एक जनरल एक इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, यहाँ आपका वाणी का स्थान है, स्पीच, आपकी वाणी। और दूसरा यहाँ पर आपके सेविंग्स है। तो इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है राहु जब चंद्र के साथ जुड़ता है। आपके चंद्र मन का कारक है, आपको मन में बेचैनी होने लगती है, आप गलत निर्णय लेते हैं, आपके सेविंग्स गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, सही होते हुए भी आप वहाँ से उठा के कहीं और डालेंगे, या उसको तोड़ के कुछ और करेंगे कि भाई ये करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, या मतलब प्रॉपर्टी से उठा के आपने बेच के कुछ और किया, तो इन्वेस्टमेंट आपके गलत डायरेक्शन में शुरू हो जाएंगे। या आपके सेविंग्स जो है वो आप उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, या वो खर्च हो जाएंगे किसी रीज़न से। और हो सकता है उसमें परिवारजन की वजह से हो, परिवार वाले आपको बोले कि भाई ये हमें हेल्प करो, या ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है, और आपको उसमें लॉस देखना पड़ सकता है। दूसरा, आपकी वाणी का जो एक संयम है वो चला जाएगा। आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, जो अचानक मतलब सोचे बिना सोचे बोल देना, और वो आपके जो अब तक का आपका क्रेडिट है या रुतबा है, या जो एक तरह से कहें कि आप जिस लेवल को मेंटेन करते हुए बात कर रहे थे उससे आप डाउनग्रेड देखेंगे खुद को, और आपको खुद को ये महसूस होगा। तो चंद्र राहु का ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा उस दिशा में ले जा सकता है। चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन उसी स्थान में, सेकंड हाउस के, कुंडली के सेकंड हाउस में। अच्छा, आपको पता नहीं है कि कुंडली क्या है, कुंडली का हाउस क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, राशि क्या होती है, लग्न क्या होता है, तो उसके लिए मेरा वीडियो है कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 सिर्फ देख लीजिएगा। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन वो आप देख लेंगे तो काफ़ी, मतलब मैंने ड्रॉ करके दिखाया, क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड हाउस जो है उसमें अगर वहाँ पर आपका मंगल है, तो मंगल के साथ राहु अंगारक योग करता है। ये अंगारक योग सूर्य के साथ भी मंगल का होता है, मंगल के सूर्य के साथ और राहु के साथ 2 अंगारक योग होते हैं। इसमें से अगर राहु यहाँ पर आता है और यहाँ पर मंगल बैठा है, तो राहु मंगल सेकंड हाउस में आपके परिवार से दूरी, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। परिवार को आपसे और आपको परिवार से एक बहुत बड़ा एक कहें कि डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और आपको उससे बहुत मेंटली स्ट्रेस भी पहुंचता है, उनको भी होता है। वजह कोई भी हो सकता है आप दोनों में से, लेकिन अल्टीमेटली आपका पलड़ा उस दिशा में रहेगा कि आपको लॉसेस या स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर राहु मंगल की वजह से आपके सेविंग्स जो हैं वो भी आप गलत, जैसे चंद्र के साथ थॉट लेवल पे, लेकिन यहाँ आप अग्रेसिव वे में इन्वेस्ट कर देंगे। और अपने चंद्र के साथ राहु है तो आप सोच के समझ के फिर डालेंगे, और फिर धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथ से जाएगी। यहाँ राहु मंगल में तुरंत एक झटके में आप बड़ा अमाउंट लगा दिया, ख़त्म हो गया, आपको सोचने का, कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। और वाणी आपको संयम रखना पड़ेगा, हो सके तो स्पीच पे पूरा कंट्रोल रखे, हो सके तो ज़रूरत ना हो तो उसका यूज़ ना करे, स्माइल रखे चेहरे पे, ये आपके लिए रेमेडी हो सकती है। अब यहाँ पर बुध है, तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको लाइफ के बहुत सारे ट्रिक्स दिखाएगा। आप अपने परिवारजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको बुध राहु कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक तरह से कुछ
नया करने की प्रेरणा देगा। आप कुछ ऐसा पाने की कोशिश करेंगे जिससे हम परिवार को ऊपर उठाएं, हम सबका सहारा बने, ऐसा कुछ सोचेंगे आप। आपके मन में ऐसी भावना आएगी, आप कुछ बिजनेस में या जॉब में भी कुछ बड़ा करने की सोच शुरू कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे, तो आपको लाभ भी होगा। लेकिन मूव कैलकुलेटिव होनी चाहिए, उसमें आपको लालच नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको मैनेजमेंट से बेनिफिट होता है, वाणी से बेनिफिट। जो लोग वाणी के बिजनेस में हैं, जो लोग मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री में हैं, केमिकल इंडस्ट्री में हैं, स्पीच से रिलेटेड, स्पीच थेरापी का कोई डॉक्टर है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है ये। और वाणी का कारक बुध है, तो वो राहु के साथ जुड़ने से क्या होगा कि आपकी वाणी में जो कड़वाहट है वो उभर कर बाहर भी आएगी। लेकिन आपका बाकी सब चीज़ें, ग्रह दशा सब ठीक रहा तो वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी बन सकती है। और आपका धन संचय आप सही दिशा में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे बिकॉज ऑफ बुध। बुध राहु कॉम्बिनेशन एक तरह से अच्छा है कि आपको बिजनेस की बहुत सारी सेंस या एक्सपीरियंस देगा वो। तो सेकेंड हाउस में बुध के ऊपर से राहु का जाना अच्छा है। यहाँ आपको अगर आपका यहाँ पर गुरु है, तो गुरु राहु का तो चांडाल योग होगा। सेकेंड हाउस वैसे भी गुरु के लिए कारक भाव है, तो यहाँ आपके लिए स्थिति सही नहीं होगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में सेकेंड हाउस में गुरु है और वहाँ से राहु जब जाता है, उसके ऊपर से ट्रांजिट करता है, तब आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। आपके सारे गणित फेल हो जाते हैं, आपके लॉसेस क्रिएट होते हैं। आपको हो सकता है आप बहुत ही बड़ा लॉस करें कि आप जो बड़े एक उस पे थे जिसमें आपके पास सब कुछ होता है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, काम, उसकी जगह पर ज़ीरो पे आ सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं, आपके कर्ज बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह स्ट्रांग रहे, दशाएं अच्छी रही तो उतना डैमेज नहीं हो, कम हो, लेकिन होता ज़रूर है। और ये आप खुद करते हैं। और परिवार से भी एक दूरी बन जाती है, उनसे ही दूर जाके पहले तो आप पहला कदम वही उठाते हैं कि भाई इनसे दूर जाओ, और फिर आप खाई में गिरते हैं जहाँ आपको बचाने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे समय में आपका जब राहु सेकंड हाउस से जा रहा है और वहाँ जुपिटर आपका बर्थ चार्ट में है, तब खास ध्यान रखिएगा कि परिवार को नहीं छोड़ना है किसी भी सिचुएशन में, वो बेटर रहेगा। आपकी वाणी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप जो भी कहेंगे उसको सामने वाला उल्टा ही समझेगा, उसको पहुंचेगा नहीं वो बात जो आप पहुंचाना चाहते हैं, उसकी जगह पर कुछ और ही पहुंचेगा और वो फिर आपको नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपके सेविंग्स ख़त्म हो सकते हैं, तो ये समय आने से पहले प्लानिंग कीजिएगा कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो उसका उपाय किया जाए। महादेव की शरण में रहना अच्छा होता है। इसके बाद अगर यहाँ सेकेंड हाउस में राहु आता है और यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन जो है वो एक तरह से आपके लिए परिवार का सपोर्ट, कंफर्ट, वो सब क्रिएट करता है। लेकिन वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के कनेक्शन में कोई आपके उनके दोस्त हों या कोई, उनके साथ रिलेशनशिप में डालता है। सपोज़ एग्जांपल से समझे कि आपके चाचा के लड़के हैं या लड़की हैं, तो उनकी कोई सहेली है या उनके सहेली के कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, मतलब उनके कनेक्शन में कोई व्यक्ति हो, उनसे आपको कनेक्ट करते हैं और वो चीज़ शायद ही अच्छी होती है, आपके लिए फेवरेबल होती है। वो ज़्यादातर वो आपको स्ट्रेस या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरी चीज़, आप अपने कंफर्ट के लिए अपने सेविंग्स खर्च कर देंगे। वो इस तरह से करेंगे कि एक होता है कंफर्ट के लिए, यानी कि आप अपना घर बनाते हैं, उसमें सारे सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन आप बिना वजह के ऐसी चीज़ें ले आए जो खर्च पे खर्च हो, जिसका ईएमआई बढ़ जाए और उसका कोई ऐसा ज़रूरत ना हो या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो और आपको वो लॉस क्रिएट करवाएं। उसके बगैर भी अच्छे से आप कंफर्टेबल हो तो भी आप उसका यूज़ करें, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। आपको शुक्र राहु कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप दे सकता है सेकेंड हाउस में। और ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कोई ऐसी चीज़ों में है जैसे राइटिंग, एक्टिंग, स्कल्पचर, डांस, म्यूज़िक, तो उनके लिए उनकी स्पीच अगर जहाँ काम आती है, सिंगिंग, तो वाणी का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्रिएटिव में। और जो क्रिएटिव हैं उनको अपना क्रिएटिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखेगा उस टाइम पे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो उस एरिया में आपको सोचना चाहिए। अगर यहाँ पर शनि है सेकंड हाउस में और आपका राहु जो है वो वहाँ पर आया है,
तो शनि राहु कॉम्बिनेशन, देखिए शनि एक तो न्याय का देवता है न्याय उसको प्रिय है, और राहु साथ में जुड़ता है। तो क्या होता है, आपकी वाणी जो है ना वो पहले तो सबसे पहले कटु हो जाती। कटु इसलिए हो जाती कि आप बोलते सच्चाई ईमानदारी वाली बातें हैं, लेकिन सामने वाले को चुभती है, उस तरह से आपकी वाणी हो जाती है। आप सीधे सीधे ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं वाणी से, तो वो चीज़ सामने वाले को बहुत ही परेशान कर देती है। उससे आपके लिए नेगेटिविटी होना, रिलेशन ब्रेक होना, और परिवारजनों के साथ, ये स्थान जो है पूरे परिवार का है, आप उनसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं उनके मेमोरी से। ऐसा उनको गुस्सा आता है आपको। डिलीट इस तरह से होते हैं कि भाई अब इसके साथ रिलेशन नहीं रखना है, दोस्ती यारी नहीं रखनी है, इसके साथ भले कज़िन है लेकिन नहीं रखना है ऐसा रिश्ता। और डिलीट नहीं भी होते हैं तो दिमाग में मतलब रखते हैं कि इससे दूर रहना है, बस ये नहीं चाहिए हमें लाइफ में, इतना आपके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो आप अपनी वाणी को ज़रूरत ना हो तो यूज़ ना करें। आपके सेविंग्स प्लानिंग अगर अच्छे रहें तो बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं शनि राहु कॉम्बिनेशन में। और जो लोग प्लानर होंगे, अच्छे प्लान कर सकते हैं, उनका करियर, उनका जैसे कोई आपको बिजनेस प्लानिंग सिखाता है, कोई आपको ये सिखाता है कि भाई किसी की यहाँ शादी है तो उसका प्लानिंग कैसे करना है, किसी के यहाँ कोई इवेंट है तो इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए ये शनि राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनको बेनिफिट कराते हैं। तो वाणी के बिज़नेस में जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना बोलना चाहिए, अदरवाइज़ उनको लॉसेस होते हैं। उनके अगर प्लानिंग रहे तो उनके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होता है। और आपका परिवार से थोड़ा बिन मतलब ज़रूरत नहीं है उतना, आपको बिना ज़रूरत का बोलना नहीं है, उनको रिएक्ट नहीं करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ये राहु शनि आपके रिलेशन स्पॉइल कर देंगे, परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉइल कर देंगे, तो ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर सूर्य है तो सेकंड हाउस में सूर्य है और वहाँ से राहु जा रहे हैं, तो राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन ग्रहण योग करता है। यानी कि आपको फिर लगेगा कि जीवन में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। जब भी देखो आपकी जेब खाली हो जाती है, आपके सेविंग्स खर्च हो जाते हैं, या फिर सेविंग्स कभी बने ही नहीं, तो वो रीज़न आपका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके पर्सनल चार्ट में दूसरे ग्रह कॉम्बिनेशन, दशाएँ वो तो होंगे, लेकिन ये एक मेजर रीज़न बन सकता है। आपके जितने भी खर्च हैं वो अनकंट्रोल्ड होंगे, अनप्लान्ड होंगे, और अनयूजुअल, मतलब आप कोई सोचा नहीं होगा कहाँ क्या खर्च करना है, कैसे करना है, होता रहेगा, बस चलता रहेगा। और आप हो सकता है कर्ज़ में आएँ, आपके कर्ज़ चुकाने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ से लेके वहाँ खर्च कर रहे हैं, वहाँ से लेके वहाँ खर्च कर रहे हैं, ऐसा होता रहेगा। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है। आपका मॉरल थोड़ा डाउन रहेगा, आपका जो पावर है वो थोड़ा डाउन रहेगा, सूर्य ग्रहण में आ जाएगा। तो सूर्य जिस स्थान का मालिक है उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आपके चार्ट में। तो वो सारी चीज़ें आपको राहु सूर्य के ग्रहण में, और फिर आपकी वाणी से भी आपको लॉस होगा। आप जो भी कहेंगे किसी से आपकी बनेगी नहीं। आपके फैमिली में लोग आपको, एक होता है ना फैमिली में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनसे लोग दूर रहते हैं कि भाई हाँ कैसे हो, ठीक है, मज़े में, इतना ही बात करते हैं। आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि आपसे भी वैसी ही बात होगी। और अगर आप ऑलरेडी उस कैटेगरी में हैं तो सोच लीजिएगा कि ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, और ये चीज़ है तो आपको उसको डील करना पड़ेगा बड़े शांत मन से कि मेरी वजह से, मेरी वाणी, ये मेरी कुंडली का प्रॉब्लम, मेरे ग्रहों का प्रॉब्लम है जिससे लोग मुझसे दूर रहते हैं। तो उसको आपको सुधारना है, बेटर करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। महादेव की शरण में रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर यहाँ पर केतु है तो राहु केतु का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बड़ा, सूर्य राहु से भी बड़ा अभाव क्रिएट कर देंगे। यानी कि केतु यहाँ पर बर्थ चार्ट में बैठे हैं और राहु का वहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, उनके ऊपर से राहु जा रहे हैं। तो राहु केतु कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, वो आमने सामने होते हैं, लेकिन ट्रांजिट में हो सकते हैं। मतलब बर्थ चार्ट का केतु और ट्रांजिट का राहु, ये कॉम्बिनेशन जो बनता है वो अभाव ही अभाव क्रिएट करता है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चली जाती है। आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, सबके साथ अच्छे रिलेशन है, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके जीवन में एक एक करके सारे कनेक्शंस दूर करता है। चीज़ें, आपके सेविंग्स कम होते जाते हैं, आपको लगता है कि मैं जो भी बोलता हूँ या बोलती हूँ वो सही नहीं हो रहा है। एवरीथिंग यू फील लाइक कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, और जो है वो खो रहा है, जा रहा है। तो अभाव का क्रिएट करना ये केतु का काम है, और ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो आपको यहाँ पर महादेव और गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आपका अगर यहाँ पर राहु बैठा है
और राहु पर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको डिपेंड करेगा। कॉम्बिनेशन नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। यहाँ पर अगर बहुत अच्छा रहा राहु के नक्षत्र और सारी चीज़ें, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बड़ा राजा बना सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन सही नहीं रहे तो रंक भी बना सकता है। और आपके परिवार से, मतलब आपके पास पूरा परिवार हो ऐसा हो सकता है, या फिर आपके पास कोई ना हो, मतलब एक्सट्रीम होगा। ये पॉइंट सब कुछ है, वो पॉइंट कुछ भी नहीं है, उस लेवल पे ले जा सकता है। जब राहु पर से राहु का ट्रांजिट इस स्थान में होता है, तो उस दौरान 1.5 साल का ट्रांजिट होता है राहु का, तो वो कॉम्बिनेशन को आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने तन मन धन से मन शांत रखने के लिए उपाय करने चाहिए। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आप वॉक कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए दूसरी चीज़ों में, उन ख्यालों में नहीं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं और उन्हीं से झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा सारी चीज़ें ना हो, उसका ध्यान रखिए। राहु आपको बहुत अच्छा रहा तो अच्छे रास्ते दिखाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी इनकम के सोर्स खोलेगा, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो रेयर भी है, अच्छा भी है, नहीं भी है, तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है। सो ये सारी और दशाएं भी आपकी उस टाइम पे, अब मैंने जो कहा उन सब के कॉम्बिनेशन में उन्हीं की दशा चल रही है, दशांतर दशा। सपोज राहु में सूर्य, राहु में मंगल की दशा है, या मंगल में राहु की दशा है, वो कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ चल रहा है, तब आपको वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो समझ के चलना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मूव है। हम नेक्स्ट स्थान के हिसाब से भी जाएंगे। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।